मुझे आज कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। ऐसे पढ़ाई से दूर भागते नहीं ना तो वो दिन दूर नहीं कि फाइनल एग्जाम में फेल हो सकती है मोनिता। औंधता के उज्जवल भविष्य के लिए जहर को जहर से काटना होगा। मुझे चाहे जितनी सख्ती से पेश आना पड़े आऊंगा। नकली शादी के ढोंग का जहर तुम्हें पीना ही होगा। मुझे माफ कर देना बौंदता। समझ नहीं आ रहा बिहारी, कैसे समझाएं हमारी बौंदता बहू को। और अभी जो अनिरुद्ध के कमरे में देख के आए हैं, उसके बाद तो पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वो शब्द हमसे टूट गए हों, जो बौंदता बहू को समझा सके। बिहारी तुम जाओ, बिहारी हमें थोड़ा अकेलापन चाहिए। बिहारी, चाय किसने बनाई? चाय में दम है या खबरों में दम है? छड़ी कहाँ है हमारी? मालिक ये रही छड़ी। बोल नहीं सकता था? खबरों का तो मुझे कुछ पता नहीं मालिक, पर ये चाय इसलिए फीकी है कि चाय बूंदिता बोहरानी नहीं बनाई है। बूंदिता बोहरानी जब नाराज होती है तो एक सुनसान फीका फीका ही लगता है। और हमारी सुनता कौन है? हम नौकर, औकात क्या है? ये क्या है काका? अरे हवेली को सजाया ही नहीं गया है। शादी हुई है इस घर में, शादी हुई है तो उसके बाद की रस्में भी तो होंगी ना काका। देखो पूरा घर सूना सूना लग रहा है। काका आपका मन नहीं कर रहा रस्में करने का? ऐसे कैसे? मेरी नववधू, मेरी पत्नी मनोरमा, उसे उसके अधिकार नहीं देंगे आप? मैं जानता हूं आप देंगे काका, और मैं जानता हूं मन ही मन आप भी ये चाहते हैं, और आप हाँ भी कह रहे हैं। इसीलिए पूरी हवेली को सजाया जाए, पूरे गांव को बुलाया जाए, धूमधाम से बहु वरण होगा इस हवेली में। नववधू का, मेरी पत्नी मनोरमा का। बिहारी, अरे फूल मंगवाओ, आज मनोरमा का बहु वरण होगा। अरे कहाँ हो सब? तैयारियां करो रस्मों की। कमरे में नहीं है मनोरमा, देखो तो जरा अपने मायके से क्या लाई है।
उस संदूक में तो मेरी मुहिम के नक्शे, बंदूक और बाकी सामान है। कहीं उन्होंने देख लिया तो मेरी क्रांतिकारी होने का राज सबके सामने आ जाएगा। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आप यहाँ कुछ काम था? मैं तो आई थी तुम्हारी मदद करने तैयार होने में, पर तुम तो खुद ही तैयार हो गए। वो दरअसल मुझे खुद का काम खुद करना पसंद है। इसीलिए तो तुम पसंद हो अनिरुद्ध को, उसे आत्मनिर्भर लड़कियां जो पसंद है। मानना पड़ेगा, बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम दोनों। हमारे घर में रह के हमारे नजरों के सामने पता ही नहीं चला कब तुम दोनों के नैना 2 से 4 हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आज घर में रस्में हैं तो बहुत काम होगा ना? सो तो है, पर क्या करें, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अब बौंदिता मुझसे पहले इस घर में पत्नी बनकर आई, पर है तो वो बच्ची ही ना, इसीलिए तो अनिरुद्ध उसे पत्नी की तरह नहीं रख पाया। अब बौंदिता बैठी रोती हुई बेचारी, पर रीत तो यही है ना कि पहली पत्नी को दूसरी पत्नी का स्वागत करना चाहिए। अब पर बौंदिता ठहरी एकदम अक्खर और जिद्दी। हाँ, कैसी बुरी बुरी बातें कर रही थी वो तुम्हारे बारे में। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप मेरी एक मदद कर दोगी? अब हाँ हाँ बोलो ना। आप मेरी साड़ी ठीक कर दोगे? सारी बड़ी मालकिन हूँ इस घर की, तो मुझसे रानी हार मांग लेती, और साड़ी ठीक करने के लिए नौकर है ना इस घर में। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी कोयली को भेजती हूँ। चाहे जो हो, किसी को भी मेरे क्रांतिकारी अभियान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बौंदिता, बौंदिता, बौंद बौंदिता, बौंदिता, नववधू की रस्में करनी है, बाहर आ जा। नहीं, जब तक पति बाबू मुझसे बात करने नहीं आएंगे, अलमारी से बाहर नहीं आऊंगी मैं।
तो क्या सारा जीवन यही बैठे रहना है तुझे? क्योंकि तेरे पति बाबू तो नहीं आएंगे तेरे पास। चल गुस्सा छोड़, बाहर आ जा। बाहर सब प्रतीक्षा कर रहे वो और उनकी रस्मों के लिए। अब तू पहली पत्नी है तो पहला अधिकार तेरा ही होगा ना अपनी सौतन को देखने का। हाँ वंदिता, कहा ना मैंने कि कोई रस्म नहीं करूंगी मैं। ये तो मेरा मतलब नई बहू का सामान है।